रात के 1 बज रहे हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पुलिस आई हुई है। यहाँ से हम लोग को हटाया जाएगा तो किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं है। या तो हटेंगे या तो सब लोग जेल भरेंगे। अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे अभी तो कब लड़ेंगे मैडम, बताइए ना। तो रात की करीब यार मारो मत यार। अगर हमें कुछ बदलने के लिए जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, अब मार देंगे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि घर ही चले जाएंगे तो लड़ाई लड़ेगा कौन। रात के 1 बज रहे हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पुलिस आई हुई है। पुलिस यहाँ पे आकर के छात्र जैसा बता रहे हैं कि हटने के लिए बोल रही है। छात्रों को कहा जा रहा है कि आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख पा रहे हैं कि छात्रों को धमकाने की, डराने की कोशिश है। आप रात में इतनी बड़ी फोर्स लेकर के आए हुए हैं, यहाँ पे पुलिस वाले हैं, एरिया में सब आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये बहाना भले ही सुरक्षा का दे रहे हों, लेकिन ये हमें धमकाने के लिए आए हुए हैं। स्टेडियम की लाइट्स वगैरह कुछ बंद कर दी हैं। क्या अभी हो रहा है, क्या बोला जा रहा है? आप लोगों से कुछ बताया जा रहा है? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है। और सर अब किस पर्पस से आए हैं तो सर लोग क्लियर करेंगे। लेकिन कल भी सर आए थे। लॉ एंड ऑर्डर का कुछ इशू था कि भाई इस तरह का कोई अराजक तो ना घुसे यहाँ पे, बाहर संख्या तो काफी खराब हो। हाँ, जिस तरह से खराब हो, ठीक है। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। अब हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ ये करने आए हैं, ठीक है। सर सपोर्ट ही कर रहे हैं हम लोगों को। बिल्कुल, जो है सो है, ठीक है। बाहर संख्या अब तो अगर देख के यहाँ से लग रहा है अगर ऐसा मनसा है हटाने का तो फिर ये गलत होगा ये। लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है सर लोग के बात से। देखिए मैडम, सीधी सी बात है, यहाँ से हम लोग को हटाया जाएगा तो किसी भी कीमत पर हटेंगे नहीं। ये लोकतांत्रिक अधिकार का हनन नहीं है। यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से पीसफुली प्रोटेस्ट है। और हाँ, गवर्नमेंट शुड सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख भी रहे होंगे यहाँ प्रोटेस्ट में क्या चल। अगर यहाँ से हटाने का प्लान, जो मैं अभी कंफर्मेशन के आधार पर नहीं कर सकता हूँ, मैं हवा में ये नेता करी वाली बात नहीं, लेकिन जिस तरह से लग रहा है प्रशासन का जमावड़ा आ रहा है तो हाँ थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह तो जरूर थोड़ा सा खड़ा होता है। जिस तरह से पुलिस फोर्सेज आ रहे हैं लगातार, तो ये बात तो निश्चित है हटेंगे नहीं। अगर या तो हटेंगे या तो सब लोग जेल भरेंगे, ठीक है। गोली भी मार दे। पुलिस हिंसा करती है उस दिन की तरह तो नहीं, मुझे नहीं लगता। हम हिंसा नहीं करेंगे। अब हम पुलिस वालों से हिंसा क्या करेंगे? तो हमारी पुलिस ही अगर करती है आपके साथ करती है तो ये गलत है। करती है तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। जेल फिर जाने के लिए तैयार सब लोग हम लोग जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो ऑलरेडी वारंट निकला हुआ इसी केस को लेके। 2 महीना भागे हैं, ठीक है। हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, फिर से चले जाएंगे जेल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस मुद्दे से कॉम्प्रोमाइज ही करेंगे, छात्रों के मुद्दे से, चाहे कोई भी। रात के एग्जैक्टली मैं बता दूं तो 1:03 हो रहे हैं। रात के 1:03 रात के अंधेरे में पुलिस यहाँ पे आई हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस आई हुई हैं। गेट नंबर 2 के बाहर बहुत बड़ा जमावड़ा है सिक्योरिटी फोर्सेस का, और अंदर भी आपको नजर आ रहा होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे। जी सर, ये कहना है कि पुलिस बार बार, कल भी रात को हम जग रहे थे, अचानक जग भी गए। लाठियों खाने के बाद मेरे को भी लाठी लगी थी, तो तिरंगा भी उन्होंने घेर दिया था। तो हम जग रहे थे टेंशन में। तो 3 बजे, 2:30-3 बजे तक पहले सिविल में आए, उनको भेजा, फिर बाद में 3 बजे तक। तो अभी भी रात को 1 बजे छात्रों का ये कहना कल सिविल ड्रेस में आए थे पुलिस वाले? नहीं, कुछ आए होंगे, वो ट्राई कर, बाद में ड्रेस में आए थे। और वो 3 बजे तक, 2:30-3 बजे, 2 बजे, ये सब छात्र डरते हैं, मतलब उस बात, और डर है भी, क्योंकि पहले हो चुका तो डर लगेगा। लेकिन मेरा कहना है सरकार और प्रशासन से वो अपना ये तरीका थोड़ा सा अच्छा कर ले, ताकि छात्रों की मांग भी ना हम नहीं टंगे। मैं हरियाणा से हूँ, हिसार से, और 15 साल से तिरंगा हाथ में, और मैं बात भी हुई थी, आपको चोट लगी थी। और इसके बावजूद मैं अपील करता हूं सरकार से कि वो इसको, छात्रों का विश्वास बहाल करे। जी, तो रात के बज रहे हैं इस समय 1:04 हो चुका है, और बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है स्टेडियम के बाहर हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं हम। आपने देखा था किस तरह से छात्रों के साथ हिंसा हुई थी, लेकिन छात्र उसके बाद भी आंदोलन अपना खत्म नहीं करते हैं। वो अपना आंदोलन कंटिन्यू करते हैं उसी धरना स्थल पर, उसी आंदोलन स्थल पर, जो कि है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स अभी हैं, वो अधिकारियों से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। अभी तक तो ये कह रहे हैं कि हम तो यही चाहते हैं कि हमें प्रशासन ना हटाए, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेडियम में आ चुकी हैं। बाकी भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर क्या चल रहा है। सर ये बताइए, सिक्योरिटी फोर्सेस जिस तरह से आ रही हैं, क्या लग रहा है आपको? आप लोग को हटाया जाएगा? आने के लिए आई है। हटाया जाएगा आज लग रहा है क्या? नहीं, बस गोल गोल घूम के डरा रहे हैं। पहले डरा के उसके बाद अपना अपना स्टेप लेंगे। पहला स्टेप अभी घूम घूम के डरा रहे हैं सब कर रहे हैं। जी, पहले जेपीएससी और जेएसएससी का स्टूडेंट को बांटने की काम करें। बोल रहे हैं कि जेपीएससी वाला इधर आओ, जेएसएससी वाला इधर आओ, सीजीएल वाला इधर आओ, जेपीएससी वाला इधर आओ। अच्छा, अलग अलग कर रहे हैं। हाँ, और भड़काने वाले ऐसी मुद्दा है कि ऐसे जो है छात्र डिवाइड हो जाए, ये करने के लिए आए। लेकिन रात का समय है, संख्या दिन के हिसाब से कम भी है, और ये बड़ी संख्या में बाहर भी नजर आ रहे हैं। तो अगर ये आपको उठाना चाहते हो और ऐसा करते हैं तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे?
चल जाएंगे, जेल भरो हम। जी आप लोग डिटेन मतलब हो जाएंगे, तैयार है उसके लिए? ऑफ कोर्स अगर कुछ बदलाव लाने के लिए अगर हम लोग को जेल जाना पड़े तो जेल भरो आंदोलन शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जाएंगे। पॉलिटिक्स ही करना होता तो जंतर मंतर जाते हैं ना, पॉलिटिक्स करना होता तो जंतर मंतर जाते हैं। यहाँ के स्टूडेंट चुपचाप बैठे हुए हैं, शांति से चल रहे हैं, शांति से खा रहे हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा ना, एक भी अपशब्द यूज कर रहे हैं, एक मतलब एक साला वर्ड होता है ना, वो तक यूज नहीं कर रहे कोई यहाँ पे। और लेकिन पुलिस ने हिंसा की थी जिस तरीके से, उसको देख करके भी एक डर तो है कि पुलिस फिर से हिंसा कर सकती है। सबसे पहली बात ये बोलना चाहूँगी, इतनी रात में पुलिस आए हैं, ठीक है, आप मेरी सुरक्षा के लिए आए, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी बात को रख रहा है तो उनको कह दिया जा रहा है कि नेतागिरी मत करो। मतलब इन लोग नेता वाले शब्द को पुलिस क्या दर्शाना चाह रही है? जैसे कि कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ भी बोल रहा है तो उनको कह रहे हैं नेतागिरी मत करो, तो नेतागिरी का मतलब आपको भी किसी ने नेता ही ना तो भेजा होगा यहाँ, तो आप नेता शब्द को किस तरह से जोड़ रहे हैं? अगर हम लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अपनी हक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी कुछ स्टूडेंट को डराया जा रहा है कि हट जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है तो तुम चले जाओ। हमारा कहना है मैडम, हम संवैधानिक अधिकार रखने वाले लोग हैं, लोकतांत्रिक भारत में रखते हैं, लोकतांत्रिक विचारधाराएं हैं हमारी, तो अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे अभी तो कब लड़ेंगे मैडम, बताइए ना। और एक और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग कहते हैं कि जेल चले जाओगे, ये हो जाओगे। हमारा कहने का मतलब है अगर हमें कुछ बदलने के लिए जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, अब मार देंगे मर जाएंगे, लेकिन हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। पुलिस मारेंगे, हम मार खाएंगे, एक गाल में मारोगे हम दूसरा गाल देंगे, अब खून निकालोगे हम बोलेंगे इधर से भी मारो। कल कितने लोगों को खून बहा, केहूनी में चोट, पैर में चोट। तो हमारा मतलब यही है कि देखिए हम लोग शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैम। हमारा एक बार भी आपने सुना है, ईमानदारी से बताइएगा, कि झारखंड के युवाओं ने एक बार भी गाली गलौज किया है? आप हमेशा, मैं पहले दिन से यहाँ पे हूँ, मैंने देखा किस तरह से शांतिपूर्ण कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट तरीके अपना झारखंड रिप्रेजेंट कर रहा है मैम। पूरे भारत के लोग हमें देख रहे हैं। आज हम युवाओं का दर्द है, बोलते बोलते लोग भैया लोग रो जा रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? एक दिन की है ये दर्द मैम, ये सालों सालों की दर्द है। आज 1 बजे रात लोग आ रहे हैं ये डराने के लिए, तो हम इतना बात बोलेंगे, अगर हमसे कुछ गलती हुआ, अगर हम वैसा हैं गलत, तो आप हमें जेल डालिए, हम जाएंगे। लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं और अगर हम सही मुद्दों के साथ खड़े हैं, तो आज मैं आपको बता दे रही हूँ, जितने भी लोग हैं जेल भरो आंदोलन का शुरुआत करेंगे। आप जेल डालिए, 1 नहीं 1000 नहीं लाख डालिए, हम जाएंगे, लेकिन बेवजह का इस तरह परेशान नहीं कीजिए। हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासन हमारे सपोर्ट के लिए बने हुए हैं। आप आइए ना सर, आपका वेलकम है, आपका जगह है, आप यहाँ के करता धरता है, आइए, हम वेलकम करते हैं आपका। लेकिन इस तरह क्या कि किसी युवाओं को जो कम बोल रहा हो उसको सीधा जाके बोला, अरे बाबू हट जाओ। अभी कुछ लोग बोल रहा था कि सीधा बोलता घर चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। हमारे कहने का मतलब है कि घर ही चले जाएंगे तो लड़ाई लड़ेगा कौन? आज युवा जाएगा राजी सुलाने पे लगे हैं आप, और कोई कुछ बोलता सीधा बोलता नेतागिरी मत करो। आपको भी किसी नेता ने भेजा है, नेता को लोग इसको गंदी भावना से क्यों देखते हैं? तो तब हम युवाओं को सिखाया जा रहा है कि वोट स्टूडेंट पॉलिटिक्स की एक लंबी धारा भी तो हमारे यहाँ रही है, हमारे देश में रही है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रही है। लेकिन अभी हम आपको ये बता देते हैं कि पुलिस जो है, पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हम अपने कैमरा पर्सन अल्ताफ से कहेंगे कि वो पीछे की तरफ ज़रा दिखाएं, आपको दिखेगा कि स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, तो आपको पुलिस वाले भी नज़र आ रहे होंगे। रात के इस समय बज चुके हैं 1:10 और सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पे हैं, गेट के बाहर भी खड़े हैं, अंदर भी हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोग को हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहाना दिया जा रहा है सिक्योरिटी का। क्या होता है, हम लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ से लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। चलिए किसी भी पीयूष को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए। नहीं आप बुलाइए, आप आप कह रहे हैं सर आपसे सपोर्ट खुद के सेंसेशनलाइज करने, आप बस सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बढ़िया व्यूज मिलेंगे इसमें। हम बोल रहे हैं आपको कि हम रुकिए सर क्या आप रुकिए, हम व्यूज के लिए यहाँ पर नहीं आए सर। व्यूज की बात आप कर रहे हैं, व्यूज के लिए हम रांची नहीं पहुंचे हैं सर। आप सेंसेशनलाइज करने के लिए नहीं, अगर आप रात के करीब 2 यार मारो मत यार, बीच आ रहे हैं तो सर हम यार माइक मार रहे हैं मेरे सिर पे। कल नहीं सुनिए, चलते हुए माइक मार रहे हैं। कल मैं चल रहा था तो मेरे सर चलिए सभी मीडिया वालों की तरफ से मैं माफी चाहूंगा। मैं मीडिया जा रहा हूं। कल भी मेरे फेस पर सर एक सवाल है सर, रात कल भी मेरे फेस पर फ्लैश लाइट मारते हुए एक लड़का चल रहा था कंटिन्यूअस। मैंने आप चोर कमेटी को बुलाइए सर, पहले हम लोग सर को भी कोई मत रोके, अनशन वाली जगह पर चल रहे हैं।
फेस टू फेस छात्रों से जहाँ पर बातचीत होगी। हमें सूचना भी मिल रहा था कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जिनकी आइडेंटिटी भी वेरीफाइड नहीं है, उनकी जांच करने आए थे और साथ ही साथ जो कुछ छात्र हैं उनसे मिलने आए थे। हम पिछले 4 दिन से, मैं लगातार पिछले 4 दिन से डेली आता हूँ। आप सुनिए, आप आपसे केवल एक सवाल किया, आप कोर कमेटी से वाली जगह पर आप चलिए, जिन छात्रों ने हम नहीं जाएंगे, आप उनको बुला लीजिए, आपका काम है वेरीफाई करना। पहले जा सकते हैं तो अभी क्यों नहीं सर? आप फैक्ट वेरीफाई कुछ देर पहले गए थे तो अभी क्यों नहीं? जिन छात्रों ने आरोप ये लगाया कि आप आज के दिन उन्हें आके परेशान के सामने बोल दे, नहीं ऐसा नहीं है, तो बुलाइए कोर कमेटी वाले आइए ही सर, हैं। अनशन वाली जगह जहाँ दिन भर हम खड़े रहते हैं, चलिए वहाँ सर। आप जाके वेरीफाई कर लीजिए। सर, आप रविंद्र verify पासवान जब हुआ, दिन भर रात पीयूष में हुआ। 2 बजे जब आप कर सकते हैं तो अभी क्यों नहीं सर? आइए मीडिया के साथ चल मैं रहे कल भी रात को 2 बजे आया था। हैं। तो सर आइए ना, अभी चल रहे हैं सर। आप बुलाइए ना। तो सर ये बगल में 2 कदम की दूरी पर सर अनशन नहीं, करने नहीं, लगा नहीं, सर। सर आइए सर, आइए सर। सर एक सवाल मेरा, सुनिए आगे सवाल एक ही है सर। मैं पिछले 4 दिन से रात को नहीं सर, 2 बजे रात तक आते हैं और मैंने कभी ये नहीं कहा आपके सामने भी सर आते हैं। मैंने कहेगा कि बोलिए आप। इनका कुछ आप- कंसर्न था। कुछ देर पहले जो छात्रों की बाइट थी, उन्होंने छात्रों की कहा बात थी, मेरी नहीं। छात्रों की जो बाइट थी उन्होंने कहा कि उन्होंने सर को आज- नहीं आज पढ़ा, यहाँ नहीं, परेशान सर, किया गया, सर, नहीं, नाम पूछा गया, पिता को फोन किया गया। क्या ये सब- मैं- आप ये सब जो छात्र अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे हो सब झूठ है? नहीं देखिए, आप छात्र क्या बोले हम पूरा बयान नहीं देखे अगर उनका, आप लेकिन उनके मैं साथ हैं, अगर आप लीडर हैं, तो मैं आपसे ये सर उन्होंने ये मतलब कि मैं गलत स्टेटमेंट दूंगा। सर आ रहे हैं, मैं उनके भी हाथ सर, अभी आप बोल रहे थे कि मैं नहीं आ रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल किया है। अब आपके सवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। रात के इस समय बज रहे हैं 2 और आपको अभी भी प्रदर्शन स्थल पे चहल पहल नजर आ रही होगी। दरअसल हुआ ये है कि जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस स्टेडियम के अंदर आती हैं, छात्रों के बीच में इस बात की आशंका पैदा हो जाती है कि क्या हमें प्रदर्शन स्थल से हटा दिया जाएगा। हमने छात्रों से बात की, उन्होंने बोला अगर ये लोग हमें हटाने भी आए हैं तो हम नहीं हटने वाले हैं। अगर जेल भी भरना पड़ा तो हम जेल भी भरेंगे, लेकिन प्रदर्शन अपना कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमने सिटी एसपी से जब बात की, पारस राणा से, तो वो कहते हैं कि हम इसलिए आए हैं क्योंकि खुद कोर कमेटी के मेंबर से बात हुई जो कह रहे थे कि कुछ लोग हैं और यहाँ पे जिनको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर आपको एक बार यहाँ पे आना चाहिए। कोर कमेटी से बात करके आए हैं। और जब ये बात सिटी एसपी कह रहे थे तो स्टूडेंट लीडर्स भी उनके साथ आए और उन्होंने मीडिया को बाइट दी कि हाँ, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा बनी रहे। इसके लिए भी यहाँ पे फोर्सेस का आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि देखते रहे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई नुकसान ना पहुँचाए और स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे रहे। स्टूडेंट्स जो हैं, लेकिन वहीं जो आम स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने बात की, उन्होंने हमारे कैमरे पे कहा है कि उन्हें डर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें उठाने के लिए आई हैं। लेकिन वही सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी लोग दूसरी बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं बता देती हूँ, जैसे ही ये खबर बाहर आई कि यहाँ पे फोर्सेस आ चुकी हैं, तो उसके बाद से ना केवल यहाँ पे मीडिया आता है बल्कि बाहर से भी कई लोग आ जाते हैं और खुद बीजेपी लीडर्स भी यहाँ पे आते हैं छात्रों के समर्थन में। तो यानी कि रात के भले ही 2 बज रहे हैं, प्रदर्शन अभी कंटिन्यूड है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अभी तक इस प्रदर्शन स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बारिश का मौसम है, लगातार बारिश तो हो रही है, छात्र परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट साइट को नहीं अभी तक छोड़ा है। तो भले ही अभी अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम उठाने की मंशा से नहीं आए थे, लेकिन छात्रों को भरोसा नहीं हो रहा है। आखिर सुरक्षा किस बात की सुरक्षा के नाम पे आप बार बार आ रहे हैं और रात के 2 बजे आने का क्या मतलब है, ये सवाल है स्टूडेंट्स का। लेकिन यही कारण था जो कि पूरा हमारे कैमरे पे कैप्चर भी हुआ है, कैद भी हुआ है। हमने सिटी एसपी से भी बात की, हमने छात्रों से भी बात की, हमने स्टूडेंट लीडर से भी बात की है, जो कि बता रहे हैं कि हाँ, हमें सुरक्षा तो चाहिए ही, छात्रों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छात्र अभी भी यहाँ पे हैं, प्रदर्शन कंटिन्यूड है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर रात लगभग यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज आ रही हैं, देख करके चली जा रही हैं। स्टूडेंट्स भले ही एक डाउट में हो, लेकिन ये तो है कि प्रदर्शन से अभी पीछे नहीं हट रहे हैं। उनका कहना है कि जेल भी भरना पड़ा तो हम जेल भी भरेंगे। कैमरा पर्सन अल्ताफ के साथ निवेदिता शांडिल्य, मॉलिटिक्स, रांची।